हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इनिशियल और प्रारंभिक टॉपिक, जिसको कहा जा सकता है फ्रेंड्स नाउन। सर आज आप नाउन क्यों पढ़ा रहे हैं? नाउन तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। थर्ड क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नाउन की। क्या पढ़ी थी मित्रों? कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना। तो क्या अब कॉलेज में भी उसी डेफिनेशन को दोहराया जाए? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उसी डेफिनेशन को पढ़ा जाए, या फिर नाउन की कोई अलग परिभाषा होती है, नाउन की कोई अलग डेफिनेशन होती है? चलिए समझते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नाउन। इसके पहले वाले टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और हमने यह कहा था कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उन सारे वर्ड्स को, या इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लैंग्वेज के अंदर जितने भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उन सारे वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरीज में बांटा है। कितनी कैटेगरीज में बांटा है? 8 कैटेगरीज में बांटा है। और क्या कहा है उनको? उन्हीं को हमने कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पहला जो टॉपिक आता है वह होता है हमारा नाउन। फ्रेंड्स नाउन के बारे में अगर समझें, नाउन के बारे में अगर बात करें, तो नाउन शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड नोमेन से हुई है, और जिसका अर्थ होता है दोस्तों नाम। जिसका अर्थ क्या होता है? नाम। हम सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि नाउन का अर्थ जो होता है वो होता है नाम। नाउन का अर्थ क्या होता है? नाम। नाउन की जगह आप नाम भी बोल सकते हैं। अब बात यह आती है कि जो नाउन शब्द के बारे में हमने अगर मीनिंग इसका लिख रहे हैं नाम, तो ये नाम आखिरकार होता किसका है? क्या नाम व्यक्ति का होता है, वस्तु का होता है, स्थान का होता है? यह तो आप बचपन से डेफिनेशन में पढ़ते ही आए थे। तो क्या इसके अलावा भी कोई नाम होता है, या फिर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ही नाम होता है? तो फ्रेंड्स जब एकदम इनिशियल लेवल पर बच्चा थर्ड क्लास में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अलावा बच्चा नहीं जानता है कि गुण क्या होता है, बच्चा नहीं जानता है कि जातियाँ क्या होती है, बच्चा नहीं जानता है कि कर्म क्या होता है। इसलिए वहाँ पर सरल शब्दों में उसको कहा जा सकता है कि भैया व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा जो नाउन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, उस डेफिनेशन में अब हमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा फ्रेंड्स? तो अब हमें यह समझना है कि वे सारे वर्ड्स जो किसी के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे, वे सारे वर्ड्स जो किसी के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे, नाउन कहलाएंगे। क्या समझे? कि जो वे सारे वर्ड्स जो किसी के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे, नाउन कहलाएंगे। नाम किसका होता है? तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें कोई चीज़ दिख रही है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भैया ये एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल क्या हुआ? इस चीज़ का नाम है। यहाँ पर जो लैपटॉप रखा हुआ है तो ये इसका नाम है। यहाँ स्पेक्टेकल्स रखे तो ये इसका नाम है। किताबें रखी हुई तो जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, उन सभी चीज़ों का अपना नाम है, और वह नाम ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? नाउन कहलाता है। जो नाम होता है वही नाउन कहलाता है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वे सारे नाम जो होते हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स में अगर हम किसी का नाम उपयोग कर रहे हैं, तो वह नाम क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? नाउन कहलाएगा। नाम किसका होता है? तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है, सब चीज़ों के अपने अपने नाम होते हैं। जैसे एक व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, तो आपने इसको एक नाम दे दिया सर, तो सर भी क्या हो गया? नाउन हो गया। इनको व्यक्तिगत नाम दे दिया श्याम चौधरी, तो यह भी क्या हो गया? नाउन हो गया। आप पढ़ रहे तो आप भी क्या हो गए? नाउन नहीं हुए फ्रेंड्स। कल हमने बताया था कि आप नाउन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप नाम नहीं है। जो आपका नाम होगा ना, वो नाम क्या होगा? नाउन होगा। स्टूडेंट से नाउन हो सकता है, स्टूडेंट से नाउन हो सकता है, क्योंकि आपको दिया गया हमारे द्वारा एक कॉमन नेम है, लेकिन आप नाम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या हो गया फ्रेंड्स? आप होता है प्रोनाउन, और अगर मैं नाम लूँ आपका, ठीक है, तो वो नाम क्या कहलाता है फ्रेंड्स? नाउन कहलाता है। तो जितने भी चीज़ें हैं, सबका अपना नाम होता है, और वह नाम ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? नाउन कहलाता है। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नाम किसका होता है? तो नाम होता है फ्रेंड्स, पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग का नेम हो सकता है, एनिमल का नेम हो सकता है, आइडिया का नेम हो सकता है, किसी थॉट का नेम हो सकता है, किसी फीलिंग का नेम हो सकता है, क्वालिटी का नेम हो सकता है,
स्टेट अवस्था का नेम हो सकता है, इमोशन का नेम हो सकता है, कास्ट का नेम हो सकता है। किसी का भी नाम जो होता है फ्रेंड्स, किसी का भी नाम जो होता है वो नाम ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, नाउन कहलाता है। नाम किसका हो सकता है, तो अब वो पर्सन प्लेस थिंग वाली जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी ना, हम सभी ने पढ़ी थी ना, अब उससे थोड़ा सा स्टेप ऊपर आना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा कि अब पर्सन प्लेस और थिंग ही नेम नहीं होते हैं, इनके अलावा भी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो सकता है, वो किसी एनिमल का नेम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, किसी थॉट का नेम हो सकता है, किसी फीलिंग का नेम हो सकता है, किसी क्वालिटी का नेम हो सकता है, किसी स्टेट का नाम हो सकता है, किसी इमोशन का नाम हो सकता है, किसी कास्ट का नाम हो सकता है, किसी एक्शन का नेम हो सकता है। तो इन सभी के जो नाम रहेंगे ना, इन सभी के जो नाम रहेंगे ना फ्रेंड्स, वो कहलाएंगे नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो भी नाम रहते हैं, जो भी नाम रहते हैं सभी चीज़ों के, वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। यह बात आप सभी को समझ में आ गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो नाउन जो जितने भी नाम है हमने ये कह दिया फ्रेंड्स कि नाउन मतलब क्या होता है, नेम होता है। नाउन मतलब क्या होता है, नेम होता है। तो इन नामों के हमने अलग अलग कैटेगरी बांट दी है। नामों की हमने कैटेगरी किस तरह बांट दी, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मेरे को दिया गया, आपके द्वारा दिया गया नाम जो है वह है सर, तो सर भी नाउन हो गया, और मेरा नाम अगर श्याम है तो श्याम भी नाउन हो गया। ठीक है, तो सर और श्याम में क्या डिफरेंस है, हमने बोला कि कोचिंग और मास स्टडी में क्या डिफरेंस है, हमने बोला कि स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो ये जो नेम और में जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वही उसको टाइप्स के अंतर्गत हम डिस्कशन करते हैं। इसको बड़े ही सरल एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं, बड़े ही सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि फ्लावर नेम है और लोटस भी नेम है। हमने कहा, इसको भैया ये दिख रहा है, इसको आप या तो फ्रूट भी बोल दो, या तो फ्रूट भी बोला जा सकता है, या फिर इसको एप्पल भी बोला जा सकता है। अब फ्रेंड्स, फ्रूट और एप्पल में क्या डिफरेंस है, दोनों इसके नाम है, दोनों इसके नाम है, लेकिन अगर मैं कॉमनली इसको नेम दूंगा तो मैं कहूंगा कि ये फल है, और जब मैं इसका स्पेसिफिक नेम दूंगा तो मैं कहूंगा कि ये एप्पल है। तो जो एप्पल होगा, जब मैं फ्लावर कहता हूं तो यह मेरे द्वारा दिया गया एक कॉमन नेम है। जब मैं फ्लावर कहता हूं तो ये मेरे द्वारा दिया गया एक कॉमन नेम है, और अगर मैं लोटस कहता हूं तो ये मेरे द्वारा दिया गया एक प्रॉपर नेम है। फ्रेंड्स, तो आई होप कि कॉमन नेम और प्रॉपर नेम में आपको डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कहा कि सोल्जर, तो सोल्जर क्या हो गया, सोल्जर कॉमन हो गया, सोल्जर क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से किसी सोल्जर का नाम अगर हमने लिख दिया, विक्रम, तो विक्रम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। तो ये डिफरेंस हमको समझना है कि नाम तो हम देते हैं, कोई सा नेम हम कॉमनली दे देते हैं, कोई व्यक्तिगत विशेष रूप से नेम देते हैं। जो नाम हम कॉमनली देते हैं वो कॉमन नाउन कहलाता है, और जो व्यक्तिगत उसका अपना नाम होता है वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वह कहलाता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन में, और अगर हम इसको और अच्छे से तरीके से समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जब मैं लिखता हूं कि सिटी, तो सिटी क्या हो जाता है, कॉमन नेम हो जाता है। जब मैं लिखता हूं कि इंदौर या दिल्ली, तो यह हो जाता है प्रॉपर नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं कॉमन नेम या प्रॉपर नेम की। नाम तो हमने सभी को दिया है, लेकिन अगर वह नाम कॉमनली दिया जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि भैया लड़का आ रहा है, तो लड़का उसको नहीं दिया गया कैसा नाम है, कॉमन नाउन है। और अगर मैं बोलूं कि सुरेश आ रहा है, तो सुरेश क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यह विशेष अंतर होता है, यह विशेष डिफरेंस होता है, इसको हम सभी को समझना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन मतलब क्या होगा, व्यक्तिगत उसको खुद को दिया गया जो नाम है वो है प्रॉपर नाउन, और कॉमनली जो कॉमन रूप से दिया गया नाम है वो कॉमन नाउन कहलाता है। अरे भैया मैंने बोला शहर, तो शहर तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि
इंदौर, तो फिर व्यक्ति कह जाता है कि हाँ इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, और हम जानते हैं उसको। शहर कॉमन हो गया, और जब हम बोलते हैं इंदौर तो दैट इज प्रॉपर नाउन। तो ये डिफरेंस होता है जिसे हमें समझना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर और कॉमन, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट आगे मैं लेकर के आ रहा हूं, सभी समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वह है कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रॉपर समझ में आ गया, कॉमन समझ में आ गया। कलेक्टिव, तो कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप। कई बार क्या होता है कि हम किसी ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, हम किसी ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, हमने उनको जाकर के बोल दिया कि दैट इज क्राउड, यह भीड़ है। तो भीड़ हमारे द्वारा दिया गया उस ग्रुप को एक नाम है। तो ग्रुप को जो हम नाम देंगे ना वह कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, जैसे हमने लोगों की भीड़ को हमने क्या बोल दिया कि वह क्राउड है, तो क्राउड हमारा कौन सा नाउन हो गया फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, ठीक है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए थे, एक जगह पर बैठे हुए थे, और हमने उस स्टूडेंट्स के ग्रुप को बोल दिया कि भैया यह क्लास है। स्टूडेंट के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, क्लास है। तो क्लास क्या हो गया फ्रेंड्स, क्लास हो जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्या हुआ कि प्लेयर्स का एक ग्रुप खड़ा हुआ था, प्लेयर्स का एक ग्रुप खड़ा था, और हमने बोल दिया कि यह टीम है, यह टीम है। तो टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। जजेस का एक ग्रुप था और उसको हमने नाम क्या दे दिया फ्रेंड्स, जजेस के ग्रुप को हमने नाम दे दिया जूरी। तो जूरी क्या हो गया फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन हो गया। बात समझ में आई। देखिए सरल सा एग्जांपल देता हूं जिसमें तीनों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। कैसे, भैया एक सोल्जर है, एक सोल्जर है, तो सोल्जर हो गया भैया कॉमन नेम। सोल्जर क्या हो गया, कॉमन नेम। सोल्जर का अपना नाम भी होता है, जी हाँ, सोल्जर का जो अपना नाम होता है, ठीक है। हमने बोल दिया कि विक्रम बत्रा। अब विक्रम क्या हो गया, उसका प्रॉपर नेम हो गया, विक्रम क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, सोल्जर हो गया कॉमन। और सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है ना, सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्मी। तो आर्मी हो जाता है कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो क्या हुआ, हमने बोला भैया विक्रम, तो विक्रम क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन हो गया, विक्रम हो गया प्रॉपर नाउन। सोल्जर हो गया कॉमन नाउन, और सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, आर्मी। तो आर्मी क्या हो गया मित्रों, आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये फ्लावर है, तो फ्लावर क्या हो गया फ्रेंड्स, कॉमन हो गया, कोई सा भी फ्लावर हो सकता है। हमने बोल दिया लोटस, हमने बोल दिया रोज, तो लोटस और रोज जो हो गए वो हो गए प्रॉपर नाउन। लोटस और रोज क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। और ये लोटस और रोज प्रॉपर नाउन हो गए, फ्लावर कॉमन नाउन हो गया। और जब फ्लावर का ग्रुप जब किसी को दिया जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि बुके दिया जा रहा है। तो बुके हमने क्या बोला, फ्लावर्स के ग्रुप को बोला, और फ्लावर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, बुके कहलाता है। तो बुके हो जाता है फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन। बुके क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन्स। तो ये हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसके बाद आखिरी के दो बचते हैं, ठीक है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आखिरी के जो बचते हैं वो होते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें दुनिया के जितने भी नाउन हैं सारे नाम आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब मटेरियल मतलब क्या, जिससे चीजें बनती है, जिससे चीजें बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। अरे भैया मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो चीजों की, मटेरियल की आवश्यकता होगी। मटेरियल क्या हो सकता है, तो मटेरियल में भी मटेरियल हो सकता है, वाटर हो सकता है, मटेरियल हो सकता है ब्रिक्स हो सकता है, मटेरियल हो सकता है आयरन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है क्ले, मिट्टी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं क्या है, मटेरियल है। अरे भैया मुझे चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होगी ना। तो मटेरियल में क्या हो सकता है, वहाँ पर मटेरियल में हो सकता है मिल्क हो सकता है, शुगर हो सकता है, टी लीव्स हो सकता है,
ठीक है। तो ये क्या हो गए फ्रेंड्स, ये सारे हो गए हमारे मटेरियल नाउन। ठीक है, जो भी चीज़ें दिख रही, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है। भैया ये पैनल बनी हुई है, तो पैनल किससे बनी हुई है, ये ग्लास से बनी हुई है, ये फाइबर से बनी हुई है। तो ग्लास और फाइबर क्या हो गए इसके लिए, मटेरियल हो गए। ये पेन किससे बना हुआ है, ये फाइबर या प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, ये सेक्शन किससे बना हुआ है, ये सेक्शन ग्लास से बना हुआ है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो ग्लास और एल्यूमिनियम क्या हो गया, मटेरियल हो गया। फ्रेंड्स, तो हम मटेरियल की बात करते हैं जिससे चीज़ें बनी हुई होती है। ठीक है, तो जिससे चीज़ें बनती है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में ये सारी चीज़ें हो गई। अब बचता क्या है, अब बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही शानदार नाउन है, जो हमें कंफ्यूज करता है नाउन के नाम पर, कि भैया ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली और इनका नाम भी समझ लिया, पर ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इसको तो हमने देखा ही नहीं। और तो भैया नहीं देखा, इसीलिए तो इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है अमूर्त, जिसको देखा नहीं जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त, जिसको देखा नहीं जा सकता है। तो किसको आप नहीं देख सकते, तो फ्रेंड्स हम नहीं देख पाते हैं किसी की क्वालिटीज़ को। ठीक है, किसी को क्वालिटीज़ को हमें समझना पड़ता है, हम देख नहीं पाते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो होती है वही क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब किसी व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज़ कैसी होती है, भैया क्वालिटीज़ होती है कि उसके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो ऑनेस्टी भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है ना वो क्या है, करेज है। करेज मीन्स क्या होता है, साहस है, तो यह भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर किसी चीज़ का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना तो वो तो दूसरे प्रॉपर मटेरियल नाउन में हो जाती है, लेकिन जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वालिटीज़ के बाद अगर हम कहें कि फीलिंग्स जो होती है ना व्यक्ति की, इनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। कैसे, फीलिंग्स में क्या हो गया, अरे भैया उसके पास हैप्पीनेस है, तो हैप्पीनेस क्या हो गया, एक फीलिंग का नाम हो गया। ठीक है, उसके पास क्या है, सैडनेस है या सोरो है, तो सोरो भी क्या हो गया, एक फीलिंग का नाम है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स के नाम हैं यह भी किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्या आता है, तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत और अगर हम आगे बात करें तो होती है स्टेट अवस्थाएं, जैसे बचपन, चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड, आप चाइल्ड को देख सकते हैं लेकिन आप चाइल्डहुड को नहीं देख सकते। आप चाइल्ड को देख सकते हैं लेकिन आप चाइल्डहुड को नहीं देख सकते। वह एक फीलिंग है, वह एक अवस्था है। तो अवस्थाओं के लिए भी हम क्या लिखते हैं, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हम बात करें आगे तो, और अगर हम बात करें तो भैया एक्शंस के नेम जो होते हैं, ठीक है, एक्शंस के नेम जो होते हैं, जैसे हमने कहा कि स्विमिंग, तो स्विमिंग भी क्या है, स्विमिंग भी भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, हमने बोला डांसिंग, तो यह भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स हमने क्या पढ़े, फ्रेंड्स हम सभी ने पढ़ा नाउन को, और नाउन के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो फ्रेंड्स समझते हैं नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा। नाउन के बारे में सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि नाउन मतलब क्या होता है, तो जितने भी नाम होते हैं वे सारे नाउन कहलाते हैं। नाम किसका हो सकता है, नाम प्रॉपर हो सकता है, नाम कॉमन हो सकता है, और नाम किसी ग्रुप का हो सकता है। ठीक है, जब प्रॉपर नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जब कॉमनली किसी को दे दे कि भैया वो लड़का जा रहा है, तो लड़का क्या हो गया, कॉमन हो गया। और मैंने बोला कि रोहित जा रहा है, तो रोहित क्या हो जाता है फ्रेंड्स, प्रॉपर हो जाता है। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, कलेक्टिव किसको बोलते हैं, तो किसी ग्रुप को अगर हम एक नाम दे दे तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, अब कलेक्टिव के बाद हम अगला पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, जिससे चीज़ों का निर्माण होता है, जिससे चीज़ें बनती है। तो जिससे चीज़ें बनती है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वह मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन के बाद अगला जो नाउन आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप देख नहीं सकते। भैया आप नहीं देख सकते कि दया क्या होती है, काइंडनेस क्या होता है, ठीक है, लव क्या होता है, पेशेंस क्या होता है। ठीक
ठीक है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, ये होते हैं लेकिन इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये भी नाम है सर, ये किसके नाम है, ये गुण के नाम है, ये अवस्थाओं के नाम है, ये फीलिंग्स के नाम है, ये स्टेट के नाम है, ये दशाओं के नाम है, ठीक है, इसलिए इनको भी नाउन के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जितने भी नाम होते हैं ना वे सारे नाउन कहलाते हैं। तो हमने फ्रेंड्स ये सभी नामों को पढ़ा है, नामों को समझा है। तो आई होप कि आपको नाउन मतलब कॉन्सेप्ट समझ में होगा, आ गया होगा कि नाउन के प्रकार क्या होते हैं और किस तरीके से इन्हें देखा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू।